सोने के तख्त पर बैठा था वो शख्स जो खुद को खुदा होने का दावा करता था और लोगों से अपनी इबादत करवाता था, मगर एक ख्वाब जिससे वो हमेशा डरता था वो अब पूरा होने वाला था, क्योंकि अब रेगिस्तान की तन्हाइयों से लौट चुके थे हजरत मूसा, वो मूसा जिसने बचपन से ही कौम का दर्द देखा था। मिस्र की फिजाएं बदलने लगी और महल को एहसास हो गया कि कोई लौट आया है, और सामने बैठा था वो जालिम जिसकी जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी, मैं ही खुदा हूँ। जैसे ही दरबार में हजरत मूसा पहुँचे और उस झूठे खुदा से कहा, मैं तुम्हारे रब की तरफ से आया हूँ, बनी इसराइल को आजाद कर दो और अपने रब के आगे झुक जाओ। मगर घमंड में चूर फिरौन हंसा और कहा, कौन सा रब, क्या मैं खुद खुदा नहीं? और अगर तुम सच्चे हो तो कोई निशानी दिखाओ। और तभी मूसा ने अपनी लाठी जमीन पर फेंकी, लाठी सांप बन गई, सब लोग पीछे हट गए, दरबार सहम गया और फिरौन तख्त से चिपक गया। मगर फिरौन ने डर को गुस्से में बदल दिया, उसने चीख कर कहा, जादूगरों को बुलाओ, अब मुकाबला होगा। दरबार में हलचल मच गई और मिस्र के बड़े बड़े जादूगर मूसा के सामने आकर खड़े हो गए। एक तरफ थी रब की तदबीर और दूसरी तरफ थी जुल्म की सल्तनत। बस फिर क्या था, जैसे ही जादूगरों ने अपनी अपनी लाठियां जमीन पर फेंकी, वो भी सांप बनकर रेंगने लगी। मगर तभी मूसा की लाठी आगे बढ़ी और जो नजारा हुआ उसने जादू और हक का फर्क साफ कर दिया। मूसा के सामने एक एक करके सारे झूठे सांप निगल लिए और सच अकेला खड़ा रह गया। जादूगर कांप उठे, उन्होंने पहचान लिया ये जादू नहीं था। और उसी दरबार में उस जमीन पर वही जादूगर सजदे में गिर पड़े। हम भी उसी रब पर ईमान लाते हैं जो मूसा का रब है। पूरा दरबार हैरान रह गया और फिरौन जो खुद को खुदा समझता था उससे से लाल हो गया। अब सब सोने के तख्त पर बैठ